हाय बच्चा पार्टी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी प्लांट और एनिमल सेल के बीच में जो घमासान डिफरेंस है उसकी बात करने वाले, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो पेश है आपके सामने प्लांट और एनिमल सेल की कुछ पेश कीमती और चुनिंदा बातें। देखिए, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बातें पहले भी कर चुके थे, है ना। तो पहले भी हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी बातें उसकी करी थी। अब अगर ये थोड़ी थोड़ी बातें करी थी तो हमने उसमें कहा था कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, और कुछ एनिमल सेल में थे जो प्लांट सेल में नहीं पाए जा रहे थे। ठीक है, तो यही है वर्सेस प्लांट और एनिमल सेल। तो इसी की चर्चा हम लोगों को करनी है। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर थे जो प्लांट और एनिमल सेल में दोनों में क्या थे, सिमिलर थे। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी थी, प्लांट सेल में भी थी। माइटोकॉन्ड्रिया वहां भी था, यहाँ भी था कि नहीं था। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी था और एनिमल सेल में भी था। साइटोप्लाज्म प्लांट सेल में भी था, एनिमल। अब कुछ डिफरेंस जो होंगे, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के होंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स के होंगे, तो उनकी चर्चा आज ही के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, दोनों ही सेल्स में अगर देखा जाए तो दोनों ही सेल्स में भाई सेल मेम्ब्रेन दोनों में सिमिलर थी, साइटोप्लाज्म दोनों में सिमिलर था, न्यूक्लियस दोनों में सिमिलर था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से बात हो रही थी इसके अंदर ना, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। तो ये सब वो स्ट्रक्चर थे जो कॉमन थे। क्या थे ये सब स्ट्रक्चर भाई साहब, इसमें प्लांट और एनिमल सेल में कॉमन थे। अभी हम आपके सामने पेश करेंगे क्या, एक एनिमल सेल। देख लीजिए भाई, एनिमल सेल, एनिमल सेल में कुछ नया मिलने वाला है। नया क्या मिलना, कुछ कम भी मिलेगा, कुछ ज्यादा भी मिलेगा। जो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा मिलने वाला है वो ये मिलने वाला है, सेंट्रियोल। वो आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और एक चीज इसमें कम है। कम क्या है, वो ये है कि इसके पास सेल वॉल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं और वैसी कुछ बातें यहाँ पर मिल जाएंगी। देख लो भाई, एनिमल सेल में देख लो, एक्स्ट्रा मिलने वाला है कि आपको सेल वॉल मिलने वाला है। सेल वॉल के अलावा आपको क्लोरोप्लास्ट, मतलब जो ये प्लास्टिड से आपको ये मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये बड़े बड़े वैक्यूल से आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। बाकी चीजें देख लीजिए, बाकी चीजें सब सेम थी लगभग, ठीक ही नहीं थी। तो ये सब कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा मिलने वाली, उन्हीं की बातें हम लोग यहाँ पर करने वाले। लेकिन आखिरी में एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो थंबनेल पे नहीं था, वो यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, देखो नया क्या था। ठीक है, अभी देखो प्लांट सेल एनिमल सेल में अगर हम लोग डिफरेंस करेंगे, जरा देखो। डेफिनेट सेल वॉल होती है कहां पर, प्लांट सेल में, जो बनी होती काहे की, सेल्यूलोज की। काहे की बनी होती है, सेल्यूलोज। और हमने कहा था कि सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, वो हमारा सेल्यूलोज है। उसके बाद आता था क्या, स्टार्च। ये बात हम लोग पिछले लेक्चर में कहीं पर कर चुके थे। न्यूक्लियस से पहले हम लोगों ने जब बात की थी, किसकी, ग्रेन्यूल्स की बात की थी, वैक्यूल्स की बात की, तो उसी लेक्चर में हम लोगों ने ये चर्चा करी थी। तो वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा। तो देखो इसमें क्या है, इसमें डेफिनेट सेल वॉल है जो उसको एक डेफिनेट शेप देती है। तो एनिमल सेल में क्या सेल वॉल होती है क्या, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती, तो नो सेल वॉल। अगली बात, हमने कहा था प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होंगे। सेंट्रोसोम के अंदर सेंट्रियोल्स होते थे। अभी हम लोगों ने पीछे एनिमल सेल में देखा था, देखिए सेंट्रियोल्स है ना। सेंट्रोसोम के अंदर ये पूरा बना लीजिए, तो बना लीजिए सेंट्रोसोम। ये क्या हो गया, ये हो गया सेंट्रोसोम। क्या हो गया, सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम के अंदर क्या मौजूद है, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जैसी कोई भी चीज प्लांट सेल में पाई नहीं जाती है, लेकिन यहां पर देखने को मिल जाती है। वैक्यूल्स प्रोमिनेंट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन अगर बात कर ले प्लांट सेल की, तो वैक्यूल प्रोमिनेंट थे, एक ही था, बड़ा था, है ना, दिखते थे, दूर से नजर आते, इधर बड़ी वैक्यूल्स है ना। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते थे, टोनोप्लास्ट। ये उन्होंने पिछले लेक्चर में बात की जब उन्होंने वैक्यूल्स की बात करी है। ठीक है, पीछे से पीछे वाले। ठीक है, वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी होते हैं, और अगर होते हैं तो टेम्परेरी होते हैं। जैसे कि हमने गैस वैक्यूल्स की बात करी थी, फूड वैक्यूल्स की बात करी थी, नहीं करी थी। तो इन सब की हम लोगों ने नॉर्मली वहां पर बात करी थी। और उसके अलावा अगर होंगे भी तो छोटे होंगे। कैसे होंगे, छोटे होंगे। ठीक है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की भी बात की थी, हमने बताया अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। तो ये सब बातें छोटी छोटी याद रखना, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्लांट सेल में देख लीजिए भाई, प्लास्टिड्स पाए जा रहे थे, मतलब क्लोरोप्लास्ट, टोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्या इसमें कोई प्लास्टिड होगा, इसमें कोई, एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड नहीं होगा। बात कर ले प्लांट सेल की, तो यूजुअली बड़ी होती है और डिस्टिंक्ट आउटलाइन होती है, मतलब उसमें सेल वॉल की क्या होती है, डिस्टिंक्ट आउटलाइन नजर आती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब यूजुअली छोटी छोटी होती है और लेस डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। मतलब बाउंड्रीज के अगर तौर पे देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। लेकिन डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट मतलब जो दूर से भी नजर आए, अच्छे से नजर आए, इसका मतलब उसमें सेल वॉल जैसी चीज पाई जाती है। इसलिए प्रोमिनेंट और डिस्टिंक्ट आउटलाइन या डिस्टिंक्ट बाउंड्री उसमें पाई जाती है। कहां पर, प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं था। प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता है, लेकिन जो एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म होता है ये ग्रेनुलर भी होता है और साथ साथ में डेंसर भी होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल।
आपको बता दें प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म की लाइनिंग होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो ज्यादातर पेरीफेरी पे होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको ये बात पता थी कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, क्योंकि मेजर पार्ट जो होता है वो कौन घेर लेता है, वो ये वैक्यूल घेर लेता है। तो लगभग साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म ये सब साइडों में ही तो होगा, मतलब पेरीफेरी पे हो जाएगा। लेकिन एनिमल सेल में तो ऐसा थोड़ी ना था। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, पूरी एंटायर सेल में लगभग भरा होता है। आप सेल में देख सकते थे प्लांट सेल में, कि प्लांट सेल में देखिए ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा वैक्यूल है, देख रहे हैं। तो वैक्यूल लगभग 90% जगह कौन घेर रहा है, मेच्योर प्लांट सेल का वैक्यूल। तो साइटोप्लाज्म देखिए कहाँ होगा, ये रहा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म देख रहे होंगे किधर वाला है, ये सब पेरीफेरी पे। लेकिन अगर आप इसी एनिमल सेल में देखेंगे तो एनिमल सेल में देख लेंगे नॉर्मली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है बात। तो आइए आपको ये बात समझ में आएगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने बात कर ली किसकी, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल की। एक अच्छी सी बात और रखी थी मैंने प्रोटोप्लाज्म की, कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। बता दें कि किसी भी सेल का जो लिविंग मैटर होता है या वो लिविंग सब्सटेंस है जिसमें सेल, मतलब सेल के अंदर जो लिविंग सब्सटेंस होता है, जैसे कि उसका साइटोप्लाज्म हो गया और साथ साथ में उसका न्यूक्लियस हो गया, वो कहलाता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइंटिस्ट आजकल साइटोप्लाज्म कम बोलते हैं, मिला के पूरा बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म का एक ही मतलब होता है कि लिविंग मैटर ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये प्रोटोप्लाज्म है, इसको कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो ट्रांसल्यूशन फ्लूइड होता है। कैसा होता है, ट्रांसल्यूशन। ट्रांसल्यूशन मतलब धुंधला होता है, लाइट सही से उसके आर पार नहीं जा पाती है। ठीक है, एक तरफ से देखे एक तरफ से ना दिखे, वो कहलाता है क्या, ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, कभी कभी आप इसको कह सकते हो कि भैया ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, ग्रीनिश या ये ब्राउनिश कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीनिश या ब्राउनिश कलर का फ्लूइड होता है। तो ट्रांसल्यूशन होगा मतलब आर पार सही से नजर उसके नहीं आएगा। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोटोप्लास्ट का जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो क्या होता है, वो आप कह दोगे सीधा सीधा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और एक सेल का प्रोटोप्लास्ट जो मैटर होगा या प्रोटोप्लास्टिक कॉम्पोजिशन होगा एक सेल का, वो दूसरी सेल से अलग होता है। ठीक है, जब भी तो दो अलग अलग सेल होती है, डिस्टिंक्ट सेल होती है और अलग अलग फंक्शनिंग कर रही होती है, तो प्रोटोप्लाज्म में ही थोड़ी थोड़ी चेंजेस उसमें होते हैं। इसीलिए ऐसा देखने को मिलता है कि दो अलग अलग सेल जो होती हैं वो वैरिंग डिग्री की होती हैं। रीजन ये था कि उनका प्रोटोप्लास्ट क्या था, अलग था। तो लगभग ये चर्चा जो हमारी थी, जो हमें करनी थी प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस की प्रोटोप्लाज्म की, ये खत्म हुई। लेकिन उसी के साथ एक बिंदास सा थोड़ा सा टॉपिक हमारे लिए रह गया था। लेक्चर मतलब चैप्टर को खत्म करने से पहले थोड़ी सी बात हम लोग उसकी कर ले। हा देखो भाई, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में भी डिफरेंस कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल में हम लोग डिफरेंस कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखो, आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता है तो सीख लो यहीं पर। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस होगा, तो डिफरेंस हम पहले बना रहे हैं, पहले उसके नाम पे बना रहे हैं। ठीक है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो जाएगा। और इनका न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, इनका न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू बोल लो या इसी को वेल डिफाइंड बोल लो। कैसा बोल लो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, है ना, ये भी आप बोल सकते हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनका। तो दो बातें आप कह सकते हो। अगली बात ये कह सकते हो, अगर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। मतलब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। और अगर यू है मतलब ट्रू न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होगी। इसके अलावा देख लीजिए और क्या डिफरेंसेस मिल जाएंगे इसमें। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होंगे। ठीक है, क्या कह दोगे, मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट। मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, और पाया क्या जाएगा, ठीक है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। आप ये कह सकते हो कि बट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, इसमें ऑल सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। ठीक है, मोस्ट सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, आप लिख सकते हो क्या, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा इसमें और चीज देखें तो इसमें डीएनए और राइबोसोम ही होता है। क्या होता है, डीएनए जो होता है स्कैटर्ड होता है, बिखरा बिखरा सा होता है। ठीक है, और डीएनए क्या होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है,
और इधर देख लोगे तो इधर क्या मिल जाएगा, चौथा पॉइंट तो सॉरी, तो इधर अगर देख लोगे तो इधर वाला आपको मिल जाएगा क्या, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, तो बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो डीएनए इसमें बिखरा बिखरा था, यहाँ पर डीएनए जो होगा वो किसके अंदर होगा, डीएनए कहाँ होगा, डीएनए इनसाइड न्यूक्लियस होगा, कहाँ होगा, इनसाइड न्यूक्लियस। क्लियर बात। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस था। अगर आपसे कोई प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल पूछे तो मैंने कहा था खींच के क्या मारिएगा, बैक्टीरिया, क्या मारिएगा, बैक्टीरिया। और अगर इसका एग्जांपल पूछे तो कह सकते हो ऑल सेल एक्सेप्ट बैक्टीरिया, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को छोड़ दीजिए, बाकी सारी सेल्स क्या होती हैं, बाकी सारी की सारी सेल्स यूकैरियोटिक होती हैं। तो समाप्त हुआ आपका चैप्टर, मिलेंगे इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ।